जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय माघ मास महत्म्य की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं माघ मास महत्म्य के 24वें अध्याय की परम पावन कथा, जो कि इस प्रकार है। लोमश ऋषि जी महाराज आज आगे की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं कि वह राजा पहले तो तामिस्र नामी नरक में गया, उसके बाद अंधतामिस्र नामक नरक में गया, उसके पश्चात कालसूत्र नामक महानरक में गया, फिर मूर्छा को प्राप्त हो गया, फिर मूर्छा से चेतना आने पर तापन और संप्रतापन नाम के नरक में गया है। अनेक दुखों को भोगता हुआ वह प्रताप नामक नरक में गया। तब का कोल, कुड़मल, पूर्त, मृतिका, लोह शंकु, मृजीप आदि नरकों में होता हुआ 80 पत्र में पहुंचाया गया, फिर लोह धारक आदि नरकों में गिराया गया। भगवान श्री हरि विष्णु जी के साथ द्वेष करने के कारण वह 21 युग तक भयंकर नरकों की यातना भोगता हुआ नरक से निकलकर हिमालय पर्वत पर बड़ा भारी पिशाच हुआ। उस वन में भूखा और प्यासा फिरता रहा। उसको मेरु पर्वत पर भी कहीं खाने को कुछ नहीं मिला और ना ही उसको पीने को जल मिला है। एक समय वह पिशाच घूमता हुआ प्लुप्त प्रस्वर्ण नामक वन में जा निकला। बेहड़े के वृक्ष के नीचे वह दुखी होकर हाय मैं मरा ऐसे जोर जोर से पुकार करने लगा और कहने लगा कि भूख से पीड़ित मेरे इस जन्म का कब अंत होगा। इस पाप रूपी समुद्र में डूबते हुए मुझको कौन सहारा देगा। लोमश ऋषि जी महाराज कहने लगे हैं कि इस प्रकार वेद पाठ करते हुए देवदूती ने उसके दुख भरे वचनों को सुना और वहां पर एक पिशाच को देखा, जिसकी लाल डरावनी आंखें, दुर्बल शरीर, काले काले ऊपर खड़े हुए बाल, चेहरा विकराल, काला शरीर, लंबी सी जीभ जो बाहर निकली हुई है, लंबे होंठ, लंबी जांघें, लंबे लंबे पैर, सूखा चेहरा, गड्ढे जैसी आंखों वाले पिशाच को देखकर देवदूती ने उससे पूछा कि तुम कौन हो और ऐसी करुणा से क्यों रोते हो। तुम्हारी यह दशा कैसे हुई है और तुम्हारा मैं क्या उपकार करूं। मेरे आश्रम पर आ जाने से कोई प्राणी दुखी नहीं रहता और वैष्णव लोग आनंद ही करते हैं। सो हे भद्र, तुम अपने इस दुख का कारण जल्दी से कहो, क्योंकि विद्वान मनोरथ पाने के लिए विलंब नहीं किया करते। ऐसे वचन सुनकर प्रेत रोना बंद करके विनीत भाव से कहने लगा है कि हे द्विजवर, हे ब्रह्मणवर, किसी बड़े पुण्य से मुझको आपके दर्शन हुए हैं। बिना पुण्य के साधु महात्माओं की संगति नहीं होती। और फिर उसने पहले जन्म का सब वृतांत कहा है, सब बातें बताई हैं कि भगवान श्री हरि विष्णु जी के साथ द्वेष के कारण मेरी ऐसी दशा हुई है। जिस हरि का नाम यदि अंत समय में मनुष्य के मुख से निकल जाए तो मनुष्य भगवान विष्णु के परम पद को प्राप्त हो जाता है, जो सबका पालन करते हैं। मैंने उन्हीं भगवान श्री हरि विष्णु जी से द्वेष किया है। यह सब मेरे कर्मों का दोष है, जिसकी ब्राह्मण तप द्वारा प्रार्थना करते हैं। ब्रह्मा आदि देवता, सनकादिक ऋषि जिनको मुक्ति के लिए पूजते हैं, जो आदि मध्य और अंत में विश्व का विधाता और सनातन है, जिनका आदि मध्य और अंत कोई नहीं है, उन भगवान के साथ मैंने द्वेष किया। जो कुछ पुण्य मैंने पहले जन्म में किए थे वह सब भगवान विष्णु की द्वेष अग्नि में भस्म हो गए। यदि किसी प्रकार यह पाप नाश हो जाए तो मैं भगवान विष्णु के सिवाय किसी और देवता का पूजन कभी नहीं करूंगा। भगवान विष्णु से द्वेष करके मैंने बहुत दिनों तक नरक की यातना भोगी है और अब पिशाच योनि में पड़ा हुआ हूँ। इस समय मैं किसी अच्छे कर्म के योग से आपके आश्रम में आया हूँ, जहाँ पर आपके सूर्य रूप दर्शन ने मेरे दुख समान अंधकार को दूर कर दिया है। अब आप कोई ऐसा उपाय बतलाइए जिससे मेरी यह पिशाच योनि दूर हो, क्योंकि सज्जन पुरुष उपकार करने में देरी नहीं करते हैं। उस प्रेत के इस प्रकार कहने पर देवदूती महाराज आज कहने लगे हैं कि है माया, देवता
मनुष्य असुर सबकी स्मृति को मोहित कर देती है, जिससे धर्म का नाश करने वाला द्वेष पैदा हो जाता है। जगत को उत्पन्न करने, रक्षा करने और नाश करने वाले जो सब प्राणियों की आत्मा हैं, उनसे भी लोग द्वेष करते हैं। जिनके अर्पण करने से सभी कर्म सफल हो जाते हैं, उनकी भक्ति से मुख मोड़ने वाले मूर्ख कौन सी गति को प्राप्त नहीं होते। चारों वर्णों को वेदोक्त भगवान श्री हरि विष्णु जी का भजन करना ही उत्तम है, अन्यथा कुमार्ग में चलने वाले मनुष्य नरक के गामी होते हैं। इसी कारण वेद विरुद्ध कर्मों को त्याग देना चाहिए। अपनी बुद्धि से बचे हुए धर्मों के मार्ग पर चलने से मनुष्य परलोक के पथ का भी नाश कर लेते हैं। वह वेद, देवता और ब्राह्मणों की निंदा करते हैं। झूठे मन कल्पित शास्त्रों को मानने वाले अवश्य ही नरक में स्थान पाते हैं। देवाधिदेव श्री हरि विष्णु भगवान जी से विमुख होने वाले नरक में जाते हैं, जैसे द्रविड़ देश का राजा नरक में गया। इस कारण भगवान श्री हरि विष्णु जी की निंदा कभी भी भूल कर भी नहीं करनी चाहिए और वेद में ना कही गई क्रिया को भी नहीं करना चाहिए। आज लोमश ऋषि जी महाराज आगे की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं कि ऐसा कहने पर मुनि ने पिशाच को सुमार्ग बतलाया कि माघ मास में तुम प्रयागराज में जाकर स्नान करो, उससे तुम्हारी यह पिशाच योनि समाप्त हो जाएगी। माघ मास में प्रयागराज में स्नान करने से मनुष्य पहले जन्म के सब पापों से मुक्त हो जाता है। वहां पर स्नान करने से मुक्ति प्राप्त होती है। इससे बढ़कर और कोई प्रायश्चित नहीं है। संसार में यह मोक्ष और स्वर्ग का खुला हुआ द्वार है। गंगा और यमुना का संगम त्रिवेणी संसार में सबसे उत्तम तीर्थ है। पाप रूपी बंधन को काटने के लिए यह कुल्हाड़ी के समान है। कहाँ तो श्री हरि विष्णु भगवान, सूर्य, तेज, गंगा, यमुना का संगम, और कहाँ यह तुच्छ पाप रूपी तृण की आहुति। जैसे घने अंधकार को दूर करने वाला शरद का चंद्रमा चमकता है, उसी तरह संगम में स्नान करने से मनुष्य पवित्र हो जाता है। मैं तुमसे गंगा यमुना के संगम के महात्म्य का पूरा वर्णन नहीं कर सकता, जिसके जल की एक बूंद के स्पर्श से केरल देश का ब्राह्मण मुक्त हो गया। ऋषि के ऐसे वचन सुनकर प्रेत के मन में अत्यंत शांति उत्पन्न हुई है, मानो सब दुखों से छूट गया हो। तो आज की इस कथा में स्पष्ट बताया गया है कि श्री हरि विष्णु भगवान जी से द्वेष रखने वाले अवश्य ही नरक में स्थान पाते हैं। और साथ में ये महत्वपूर्ण बात भी बताई गई है कि हम मनमाने धर्म का आचरण नहीं कर सकते। जो कुछ हमारे धर्म ग्रंथों में बताया गया है उसके अनुसार हमें सभी धर्म कार्य करने चाहिए। हमें भगवान की भक्ति धर्म ग्रंथों में बताए गए मार्ग के अनुसार करनी चाहिए। मनमानी भक्ति की कोई वैल्यू नहीं होती है। मनमानी भक्ति के आचरण से भगवान की प्रसन्नता प्राप्त नहीं की जा सकती। हमारे धर्म ग्रंथों में सब कुछ बताया गया है कि मनुष्य योनि प्राप्त करके भगवान को कैसे प्रसन्न किया जा सकता है। तो जो धर्म ग्रंथों के अनुसार अपने जीवन का यापन करते हैं, जीवन में सब कुछ धर्म का पालन करते हैं, उनके ऊपर भगवान की कृपा होती है। वो अवश्य ही संसार में सभी सुखों को प्राप्त करके अंत समय में मोक्ष पद को प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन इसके विपरीत जो धर्म ग्रंथों में बताए गए मार्ग के अनुसार अपने जीवन में सब धर्मों का पालन नहीं करते, मनमाने धर्म का आचरण करते हैं, मनमानी भक्ति करते हैं, अपने मन के अनुसार सारे कार्य करते हैं, उनको भगवान की प्राप्ति नहीं होती है। जो मनमाना आचरण करेगा वो अवश्य ही नरक में स्थान पाएगा, क्योंकि भगवान ने जब मनुष्य का जीवन दिया है तो मनुष्य के जीवन को चलाने के लिए, सब धर्मों के कार्यों को करने के लिए भगवान ने धर्म ग्रंथों की भी रचना की है। इसलिए धर्म ग्रंथों के अनुसार अपने जीवन को चलाना हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य बन जाता है।
और जो इस कर्तव्य का पूरे सच्चे दिल से पालन करते हैं उनके ऊपर भगवान की कृपा होती है। और धर्म ग्रंथों के अनुसार ही माघ मास के इस पावन समय में प्रातः स्नान के नियम का पालन करना, माघ मास मध्यम की कथाओं को प्रतिदिन सुनना, श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करना, श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ करना या सुनना, ये सब कुछ धर्म कार्य कहे गए हैं। यथाशक्ति दान दक्षिणा आदि देना और भगवान के मंगलमय नामों का जाप करना, ये सब कार्य इस माघ मास में करने चाहिए। तो आज की इस कथा का यहीं पर विश्राम होता है। तो मंदिर बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आज की इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की माघ मास मध्यम की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री हरि विष्णु भगवान जी की, जय गंगा यमुना संगम की, जय प्रयागराज की, जय माघ मास मध्यम की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।